अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टू दी इन्फो क्रिप्टो के साथ जाहिद बलोच हाजिर खिदमत हूँ। हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीख कर अर्निंग करना चाहते हैं। अर्निंग करने से पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर सीख कर करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी बिगिनर्स कोर्स का। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी ये तमाम वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जो एक लेक्चर पर मुनहसर नहीं है बल्कि काफी सारे लेक्चर्स में ये मुकय्यद किया गया है। ये वाला पूरा कोर्स क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आप लोग कैसे कंडक्ट करके अपनी ट्रेड ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मजीद वक्त जाया किए बगैर हम अपने वीडियो के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आप लोग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू खोल लेनी है। ट्रेडिंग व्यू साइट पर आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ होगा। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोगों को ऊपर एक लिंक नजर आ रहा है कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। आपने आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पर। तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट जब आप लोग खोलेंगे तो ये सिंपल चार्ट जो है इस तरह का आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बिटकॉइन का लाइव नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बिटकॉइन की लाइव प्राइस जो है वो चल रही है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट जो है ये खुला हुआ है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनको हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। इनको कैंडल स्टिक कहते हैं। ये रेड जो आपको नजर आ रही हैं ये बेरिश कैंडल होती हैं और ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही हैं ये बुलिश कैंडल होती है। ये कैंडल की बॉडी होती है जो आपको भरी हुई नजर आ रही है और ये जो बारीक लाइनें ऊपर आपको ये वाली नजर आ रही हैं इनको विक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने ये वाला चार्ट खोल लेना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप मैनुअली सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर कीमत जो है 9 अप्रैल को कीमत ने यहाँ से गिरना शुरू किया और गिरते गिरते जब कीमत यहाँ तक पहुंची तो यहाँ पर कीमत जो है वो मजीद नीचे आने की बजाय कीमत ने यहाँ से ऊपर पंप किया और यहाँ पर कैंडल जो है वो क्लोज हुई और इस कैंडल ने यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक आई और फिर ऊपर को गई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब कीमत यहाँ से नीचे गिर रही थी तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट यहाँ पर है। जब इस लेवल को टच किया तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सपोर्ट कायम हो गई जिसने कीमत को मजीद यहाँ से नीचे नहीं गिरने दिया और ये वाली कैंडल ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुई। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट और यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई। अब आप लोग ये बात कंफर्म करें कि जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी तो ये यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ तक आई और यहाँ पर क्लोज हुई। अब ये यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक माइनर रेजिस्टेंस जो है वो बनना शुरू हो गई। 1 2 3 4 जब ये चौथी कैंडल बनी तो इस रेजिस्टेंस से प्राइसेस ने यकदम को डंप किया और ये दोबारा उसी लेवल को इसने टच करने की कोशिश की जो यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जब एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटती है, अगर सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है आगे चल के, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो फिर सपोर्ट का किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर बायर्स ने प्राइसेस को अप करना शुरू किया और अप करते करते प्राइसेस को यहाँ तक ले गए। अब यहाँ पर आपको माइनर सपोर्ट नजर आई। अब देखें कि कमाल खूबसूरती कि वही जो आपकी एक रेजिस्टेंस थी उसने एक सपोर्ट का किरदार अदा करना शुरू कर दिया और जब ये वाली सपोर्ट टूटी
तो ये यहाँ से यकदम इसने दोबारा उसी एरिया को टच करने की कोशिश की जो पीछे सपोर्ट का किरदार अदा कर रही थी। तो जब इसने यहाँ पर इसको टच किया तो ये यहाँ पर एक थोड़ी सी हैवी रेजिस्टेंस 1 आवर के चार्ट में बनती हुई नजर आई। तो इसने प्राइसेस ने यहाँ से यकदम ऊपर को बूम करना शुरू किया। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ से मजीद कीमत को नीचे नहीं गिरने दिया और यहाँ से आकर इसने दोबारा उसी अपने लेवल को जो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था उसी को टच किया और उसी लेवल को जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस थी उसने दोबारा जब इसने इसको तोड़ा तो उसने सपोर्ट का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर देखें, यहाँ से दोबारा बायर्स ने कीमतों को उठाना शुरू किया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ से तोड़कर प्राइसेस यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ये वाला एरिया जो है ये अभी सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो उससे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाजमी पता होना चाहिए कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस है। और अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको ये बात वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर मार्जिन लीवरेज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी। अगर प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ भी जाती हैं आपकी बाइंग प्राइस से तो आप कुछ अर्सा वो अपनी क्रिप्टो होल्ड करके उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि जब कीमतें सपोर्ट वाले लेवल को टच करें यहाँ से हम क्रिप्टो को बाई करने की कोशिश करें और जहां पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा हो वहां पर हम क्रिप्टो को सेल आउट कर दें और अपना प्रॉफिट 1%, 2%, 2.5%, 5% आप बुक करके अपनी ट्रेडिंग से बाहर आ सकते हैं। ये 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है और ये तकरीबन डेली की ट्रेड में कारआमद साबित हो सकता है अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छी तरह से पता होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज वाले टॉपिक की कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कैसे निकाल सकते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे वो सवाल जो भी है आपका वो पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह।